आज मैं आप सबसे ऐसे कचुम्बर अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें शिफा भी है और मज़ा भी। और ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार। और ये अचार इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि ये मेरी गारंटी है कि आप सालन कम और ये अचार ज़्यादा खाएंगे। और ये अचार आप एक दफ़ा बनाकर सालों खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं आपसे कचुम्बर अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इस अचार को डायरेक्ट रोटी, पराठे और चावल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने 1 पाव मोटी वाली मिर्चें ली हैं जो कि अचार में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें तीखापन थोड़ा कम होता है। मिर्चों को आपने अच्छे तरीके से धोना है, थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखना है और किचन टॉवल वगैरह की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अब इस तरह से डंडियों को हटा देना है। डंडियाँ हटा लेने के बाद इस तरह मिर्चों को रफली चॉप कर लेना है। अब इन मिर्चों को बारीक चॉप करना है। अगर मिर्चों को आप चॉपर में चॉप करते हैं तो मिर्चें बहुत ज़्यादा बारीक होकर ग्राइंड सी हो जाती हैं। इसलिए जो मैं आपको मिर्चों को चॉप करने का तरीका बता रही हूँ ये बहुत बेहतरीन है। इससे बहुत जल्दी से मिर्चें चॉप हो जाती हैं। तो आपने स्टील का ग्लास लेना है क्योंकि स्टील के ग्लास का किनारा काफ़ी पतला होता है। और इस तरह मिर्चों को स्टील के ग्लास की मदद से कुचल लेना है, यानी कि चॉप कर लेना है। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो उससे भी आप मिर्चों को चॉप कर सकते हैं। उससे भी कुछ बेहतर चॉप हो जाती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आप देखिए मिर्चें बहुत अच्छी चॉप हो गई हैं। अब यहाँ एक बात आप नोट कीजिएगा कि ये हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, यानी कि अभी बनाइए और अभी खाइए। तो इसलिए मलमल के कपड़े की मदद से मैं इन मिर्चों में से पानी को सेपरेट कर लूँगी ताकि मिर्चों की तेज़ी भी कम हो जाए और दूसरा मिर्चों के पानी की वजह से अचार ख़राब ना हो। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप मिर्चों में से पानी सेपरेट करके फेंकना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, इन चॉप की हुई मिर्चों को एक ट्रे में फैला देंगे और तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए धूप में रखेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए, या फिर पंखे के नीचे तकरीबन 2 घंटे रखेंगे। मिर्चों को निचोड़ लेने के बाद मिर्चों को वापस बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इन मिर्चों को पतली सी लेयर बनाते हुए मैं पूरे बोल में फैला दूंगी और तकरीबन 10 मिनट पंखे के नीचे रखूंगी। और इतनी देर में हम अचार के लिए लहसुन तैयार कर लेते हैं। और यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम देसी लहसुन लिया है और ख्याल रहे कि आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। अब सेम प्रोसेस से हमने किचन टॉवल की मदद से लहसुन को भी ड्राई कर लेना है ताकि इसमें मौजूद मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब इस तरह लहसुन को छुरी की मदद से मैं चॉप कर रही हूँ। आप देखिए लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब लहसुन को भी बोल में पतली सी लेयर बनाते हुए फैला देते हैं और थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देते हैं। ये मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है जिसे छील कर मैंने धो लिया है। अब इसे भी ड्राई कर लेना है और इसे मैं कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो लहसुन के साथ अदरक को बारीक काट के चॉपर को ऑन ऑफ करते हुए चॉप भी कर सकते हैं। लहसुन की आधी क्वांटिटी से अदरक लिया जाएगा ताकि अचार का जायका बैलेंस रह सके। कद्दूकश करने से ये फ़ायदा होता है कि अदरक में जो रेशा सा होता है वो अलग हो जाता है, जो कि अचार में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अदरक को भी बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे भी थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के लीमू लिए हैं। इनकी वज़न में बात की जाए तो ये तकरीबन 200 ग्राम है और ख़याल रहे कि आपने देसी लीमू का इस्तेमाल करना है। अब इन्हें कट करके इनमें से जूस को सेपरेट कर लेना है। आप देखिए लीमू में से कितनी अच्छी क्वांटिटी में जूस सेपरेट हुआ है, जो कि तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। अब इसे भी बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद बोल को कवर करके साइड पे रख देते हैं और अचार का बाकी प्रोसेस पूरा करते हैं।
पैन में 1.5 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें। अब इन्हें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भून लेना है। ख्याल रहे कि इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनका जायका थोड़ा बेहतर करने के लिए, थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए और नमी को दूर करने के लिए मसालों को भूना जाता है। ये अज़ा भुन गए हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है। बस आपने भी ऐसे ही अज़ा को दरदरा सा पीसना है। अब इस अचार के मसाले को भी बोल में डाल देते हैं। ये मैंने हाफ टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अचार में नमक ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हेल्थ इशू है तो नमक आप कम भी डाल सकते हैं। इसमें ये मैंने 2 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। ये कम तीखी होती हैं और इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और लाल मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये मोटी वाली मिर्चें भी अच्छी खासी तीखी होती हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, हाफ टी स्पून मेथी दाना हल्का सा कूट के शामिल किया है और 1 टीस्पून कलौंजी शामिल की है। ये मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून प्रिजर्वेटिव के लिए सिरका शामिल किया है। किसी भी अचार के खराब होने की सबसे बड़ी वजह तेल की कमी होती है, तो आपने किसी भी अचार में इतना ऑयल ज़रूर शामिल करना है कि अचार कम से कम आधा इंच तेल में डूबा रहे। तो यहाँ मैंने 1.25 कप सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। अब सरसों के ऑयल को मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म करना है कि इसमें तेजी से धुआं उठने लगे। यहाँ मैंने ऑयल का इतना इस्तेमाल किया है कि अचार तकरीबन आधा इंच सरसों के तेल में डूबा रहे। आप देखिए सरसों के तेल में से तेजी से धुआं उठने लगा है और इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो गया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और 2 चुटकी इसमें नमक शामिल करना है ताकि ऑयल का कलर मज़ीद लाइट हो जाए। अब ऑयल को 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए। आप देखिए इसमें से धुआं निकलना तो बंद हो गया है, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब ये ऑयल हमने गरम गरम ही अचार में डालना है। तो यहाँ मैंने अचार में अच्छे से कलर के लिए सिर्फ हाफ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करके मिक्स कर दिया है। अब इसे अचार में डाल देते हैं। क्योंकि हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल किया है, ख़ासकर अदरक का कच्चापन ख़त्म करने के लिए गरम गरम ऑयल डालेंगे और फ़ौरन मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल बचा लिया है जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस वक्त अचार बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए आपने इसे प्लेट से नहीं कवर करना, इस तरह जाली से कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। क्योंकि अगर किसी प्लेट वगैरह से कवर कर दिया तो भाप बन के भाप का पानी अचार में गिर सकता है। आप यकीन जानिए अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो सालों साल भी आप अचार इस्तेमाल कर सकेंगे। अचार रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। ये हमारा बहुत मज़ेदार अचार बनकर तैयार है। अब इसे आपने साफ़ सुथरे एयर टाइट शीशे के जार में ट्रांसफ़र करना है। आप प्लास्टिक के जार में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि शीशे के जार का इस्तेमाल किया जाए। आप यकीन जानिए अचार में से इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से आप ढेर सारा अचार बनाकर साल 2 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप यकीन जानिए ये अचार बहुत मज़ेदार बनता है। आपने मेरे कहने से ये अचार ज़रूर बनाना है और यकीन जानिए हर बाइट में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपने जिस जार में भी अचार को स्टोर करना है तो उसमें आपने बाकी तेल भी शामिल कर देना है। ये अचार एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।